हेलो एवरीबॉडी। वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अवश्य पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टेक्निकल पिक। आप हमें मेल भेजिए pankaj.soni.3881@gmail.com पर। आप हमें व्हाट्सअप करिए 9755327124। आपको स्टॉक रिलेटेड क्यूरी के आंसर दिए जाएंगे। कौन से स्टॉक खरीदना है, कौन से स्टॉक बेचना है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से डिटेल्स ले सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे YouTube वीडियोज को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगे और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। अगर आप किसी स्टॉक की क्यूरी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज हम जिस स्टॉक के लिए हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया 75th ईयर्स आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ये भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो वीडियो के पहले भाग में हम आपको ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या प्रोडक्शन है, क्या कारोबार है, क्या प्रोडक्शन करते हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम इसके माध्यम से आपको देंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयर्स आप कैसे खरीद सकते हैं, शेयर खरीदने से आपको कितना मुनाफा होगा, कब तक होल्ड करना है, कितना डिविडेंड मिलेगा और इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि स्टॉक में कब खरीदारी करें, कब बिकवाली करें। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ ही हम ब्रोकरेज फर्म्स की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, एनालिस्ट की क्या राय है, ये भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को स्किप ना करें। आधा अधूरा वीडियो देखकर कोई भी डिसीजन ना लें, वीडियो को पूरा देखें। कुछ डाउट होने पर इसको रिपीट करके एक बार और देखें। जब श्योर हो जाए तभी आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका तुरंत ही रिप्लाई दूंगा। तो आप हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, भारत सरकार की एक कंपनी है। आपके सामने क्रूड ऑयल के रेट डिस्प्ले हो रहे हैं, नेचुरल गैस, स्टॉक वॉच, आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन डे, फिटनेस प्रोटोकॉल्स, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता पखवाड़ा, भाग जन अपडेट, ये सारी चीजें आपके सामने मिल रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। अनाउंसमेंट है 62 ऑयल एजीएम CMD स्टेटमेंट, तिरंगोई के अपडेट्स आप यहां से ले सकते हैं। ऑयल फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर Q2 फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 यहाँ से आप डाउनलोड करके रेड कर सकते हैं उसको। न्यूज निकल कर आ रही है, ऑयल इंडिया बोर्ड अप्रूव्स Q2 FY 2021-22 रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। इसके ई टेंडर लिए जा रहे हैं। इंट्रैक्शन विद EPC कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इन LSTK मोड थ्रू EPC कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ से अब ई टेंडर्स के बारे में जानकारी ली जा सकती है। आपके सामने कुछ पिक्स डिस्प्ले हो रही हैं ऑयल इंडिया की, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत, अंडर गवर्नमेंट फ्लैग्स प्रोग्राम टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन,
ये डिजिटल इंडिया पे काम कर रहे हैं, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, स्मोकलेस विलेज, स्टार्टअप इंडिया, ऑयल्स कंट्रीब्यूट्स, रिफ्लेक्ट्स कंपनीज, इस तरह के ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। करियर के बारे में यहाँ से गाइडलाइन ले सकते हैं आप। ऑयल शिक्षा रत्न पुरस्कार दिया गया है, आपके सामने पिक्स डिस्प्ले हो रही हैं। ऑयल इंडिया प्लांट गैलरी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। ऑयल इंडिया का छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगा। तो ये था ऑयल इंडिया के बारे में एक शॉर्ट वीडियो जो कि मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया। इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। मैप में आप इनके प्लांट देख सकते हैं। वो हम आपको इसके बिजनेस के बारे में बताएंगे। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, ड्रिलिंग एंड वर्कओवर, पाइपलाइंस, हार्नेसिंग हाइड्रोकार्बन्स, परफॉर्मेंस, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम करते हैं ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस भी है, इनका बिजनेस डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी इंडक्शन पर भी ये काम कर रहे हैं और मेनली सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी एट ऑयल, ये सारी चीजें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी, Oil India Limited Oil is pioneer in E&P business and presently has large exploratory and producing acreage in India and abroad. Oil is leading producer of oil gas in the Upper Assam basin and the 1P, 2P and 3P reserves are 96, 4014, 187.7105 and 244.6585 plus OEG MMTOE respectively। तो ऑयल इंडिया ऑयल का प्रोडक्शन तो करते ही हैं, साथ ही ये गैस, नेचुरल गैस पर भी काम करते हैं। ड्रिलिंग एंड वर्कओवर, ड्रिलिंग का काम करते हैं। जैसे आपके सामने कुछ मशीन्स डिस्प्ले हो रही हैं जो ड्रिलिंग का काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ऑयल इंडिया के शेयर्स आप कैसे खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूं ग्रो की वेबसाइट में। ऑयल इंडिया के जो शेयर प्राइस है वो है 224.80 और एक ही दिन में इसने
0.354% का रिटर्न दे दिया है। 1 वीक में 0.66% की गिरावट है। 1 मंथ में इसने शानदार रिटर्न दिया है 27.84% का, और 1 ईयर में 105.39% का रिटर्न दे दिया है। इसका मतलब 1 साल में ही इसने आपके निवेश को 2 गुना कर दिया है। 3 इयर्स में 30.66% का रिटर्न है, और 5 इयर्स में इसने 0.34% का रिटर्न दिया है। चलिए हम इसका टेक्निकल चार्ट देखकर आपको बताएंगे कि आप इसमें कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। देखिए, ये इसकी सपोर्ट लाइन है, ये इसके सपोर्ट लाइन है, और ये आपको समझना होगा कि ये स्टॉक्स जब भी अच्छी बड़ी गिरावट हो जाती है इस स्टॉक में, तो अपने सपोर्ट की तरफ वापस ये स्टॉक भागता है। फिर थोड़ा ऊपर जाके अच्छी ग्रोथ होने के बाद फिर ये अपनी सपोर्ट लाइन पे वापस आता है, और इस बार तो इसमें एक बहुत अच्छी बड़ी गिरावट हुई है। ये गिरावट कब हुई है मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत बड़ी गिरावट हुई है 27 मार्च 2020 को, जो कि कोविड में हर एक स्टॉक निफ्टी में भी गिरावट हुई थी। तो मेजर गिरावट हुई है 27 मार्च 2020 को, और इसके बाद ये स्टॉक जो है इधर पर बॉटम बनाता है, और ये सबसे बड़ा बॉटम था इसका। उसके बाद जो है इस स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आई, और फिर से ये अपने सपोर्ट की तरफ भागा, जैसा कि इसकी टेंडेंसी है कि अपने सपोर्ट की तरफ जाता है, और फिर इसमें एक अच्छी गिरावट हुई इधर पर। और ये डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट जो है 24 दिसंबर 2021 है, इसने बॉटम बनाया, और ये कोविड का टाइम था जबकि इसमें बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। और ये गिरावट शुरू हुई थी ये 2000 अक्टूबर 2009, और यहाँ पर आप आ जाइए, ये प्री कोविड लेवल पर चले जाते हैं। तो ये प्री कोविड लेवल पर है, ये स्टॉक प्री कोविड लेवल पर है। ये देखिए, ये स्टॉक जो है अपने प्री कोविड लेवल पर यहाँ पर आया, और इधर पे सपोर्ट बनाया, और फिर से इसमें बाउंस बैक हो गया, और ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लाइन पर आ चुका है। तो आप इसमें कैसे ट्रेड करें कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसमें आप ये करिए कि अभी आप इसमें आपके पास जो भी फंड है, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 10% आप इसमें बाई करके चलिए। 10% में अगर ये स्टॉक इस रेट पर आ जाता है तो आप सेल कर दीजिए, क्योंकि ये इसका मेजर रेजिस्टेंस है। ये इस रेट पर आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मैं बता भी देता हूँ ये प्राइस क्या है। 250 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। तो 250 पर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इस स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। मान लीजिए ये अप ट्रेंड पे नहीं जाता है और ये रेजिस्टेंस से वापस नीचे की तरफ आता है, ये इधर की तरफ लौटता है, तो ये इसका दूसरा सपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप जो और क्वांटिटी उठा सकते हैं और ज़्यादा इसमें निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये स्टॉक और भी ज़्यादा गिरता है, यहाँ भी आ जाता है, तो आप इसमें क्वांटिटी को ऐड करते रहिए। डेफिनेटली ये बाउंस बैक होगा और कुछ दिनों बाद ये अपने सपोर्ट की तरफ वापस आएगा, और फिर से इसमें कुछ तेजी आएगी, तो उस समय आप फिर से इसमें प्रॉफिट बुक करके चलिए। तो इस तरह से अगर आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको ऑयल इंडिया में एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देखकर बताएंगे कि आप कैसे इसमें ट्रेडिंग करें कि जिससे इसमें अच्छा फायदा आपको हो सके। टेक्निकल चार्ट देखकर हम बताएंगे आपको। ये देखिए, ये जो स्टॉक है मोस्टली ये 50 MA के ऊपर ट्रेड करता है ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ये 50 MA के पास आने की कोशिश करता है, और फिर इसमें एक ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इसने 50 MA का सपोर्ट जो है तोड़ दिया है यहाँ, फिर इसको 200 MA का सपोर्ट मिला। 200 के सपोर्ट पे ये फिर बाउंस बैक किया, इसने 50 MA के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, एक अच्छी खासी रैली इसमें स्टार्ट हो गई, और फिर जो है इसमें गिरावट है। तो ये स्टॉक अभी नीचे गिर सकता है, 50 MA का सपोर्ट ले सकता है। तो इसमें ये स्टॉक अगर 205 में आपको मिलता है तो ये क्वांटिटी ऐड कर लीजिए आप, 205 में आप क्वांटिटी को ऐड करिए। और ये स्टॉक अगर 180 तक आता है तो
तो इसमें आप और बेस्ट बाइंग हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि पिछली बार भी इसने 200 पर सपोर्ट लिया था और एक अच्छी रैली स्टार्ट हो गई थी इसमें। तो 180 पर आने पर आप इसमें और भी खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल इसका आरएसआई देखें तो आरएसआई बताता है कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, तो इसमें अभी और फर्दर तेजी हो सकती है। तो दोनों ही स्ट्रेटजी मैंने बता दी आपको, इस स्ट्रेटजी को अपनाने से आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। अब हम आपको इस स्टॉक के बारे में और भी चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे कि इसका 52 वीक लो है 108.55 और ये 52 वीक हाई है 267.80। तो 52 वीक हाई से इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। अब है इसका ओपन प्राइस 215.90 है। अब एनालिस्ट की क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 67% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसको आप खरीद लीजिए और 28% बोल रहे हैं कि इसको आप होल्ड करिए और 6% बोल रहे हैं कि आप इसमें सेल करके चल सकते हैं। तो मेजर जो एनालिस्ट की राय है वो बोल रहे हैं कि आप इसमें बाई करके चलिए। ये सभी जो एनालिस्ट हैं 18 एनालिस्ट ने इस पर रिसर्च की है और सभी का मानना है कि ज़्यादातर का मानना है कि स्टॉक में बाई करके चलना चाहिए। स्टॉक के हम फंडामेंटल आपको बताएंगे। मार्केट कैप है 24,377 करोड़ का। इसका पी रेशियो है 6.91 का। पी की दृष्टि से ये स्टॉक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है। पी भी 1.03 है, मतलब ये स्टॉक की जितनी रियल वैल्यू है उस रियल वैल्यू पर ही ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो बहुत अच्छी मौका है आपको इस स्टॉक को खरीदने का। इंडस्ट्री पी जो है 7.59 का है और ये स्टॉक आपको मिल रहा है 6.91। इसका मतलब ये सस्ता स्टॉक मिल रहा है, अपने इंडस्ट्री पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी शानदार है, 15.05 की रिटर्न ऑन इक्विटी है। ईपीएस जो है 49.09 का है। डिविडेंड यील्ड 2.22% की इसकी डिविडेंड यील्ड है और बुक वैल्यू है 259.37 की डिविडेंड यील्ड इसकी है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी अच्छा है। अब हम आपको इसके फाइनेंशियल बता देते हैं। देखिए क्वार्टरली फाइनेंशियल, अगर आप क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में एक बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है, लेकिन सितंबर क्वार्टर में जून 20 से कंपेयर करें तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट जो है मार्च 21 से काफ़ी गिर चुका है इनका प्रॉफिट, लेकिन सितंबर 21 में जून 21 से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। नेटवर्थ की बात करेंगे तो नेटवर्थ 2021 से कंपेयर करेंगे, मार्च 21 से कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, तो अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है नेटवर्थ में। ईयरली नेटवर्थ देखेंगे तो इनका नेटवर्थ जो है कम हो रहा है, लेकिन 2020 से कंपेयर करेंगे तो अभी एक अच्छी तेजी देखी जा रही है। प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं, लेकिन 2021 में इनकी जो प्रॉफिट है वो कम हुई है। और रेवेन्यू की बात करेंगे तो हर साल इनकी रेवेन्यू जो है तेजी से बढ़ रही है। ऑयल इंडिया क्या काम करती है ये हम आपको बताना चाहेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। द कंपनी इज इंगेज इन प्रोवाइडिंग क्रूड ऑयल, तो ये क्रूड ऑयल प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं। द कंपनी सेगमेंट इंक्लूड क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एलपीजी, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर्स। इट ओन्स एंड ऑपरेट्स अप्रोक्सीमेटली 10 ड्रिलिंग रिग्स, तो इसकी 10 ड्रिलिंग रिग्स है एंड ओवर 10 वर्क ओवर रिग्स बिसाइड्स charter hiring drilling rigs based on operational requirement. The company is involved in crude oil transportation in Southeast Asia and owns and operates approximately 1,430 kilometers of cross-country crude oil pipelines. It owns approximately 10 crude oil pumping stations and over 20 repeater stations spread across the eastern India states of Assam, West Bengal and Bihar. The company produces approximately 5 million metric standard cubic meter per day (MMSCUMD) of natural gas and has a pipeline network for collection and supply of gas as fuel and feedstock to various industries such as refineries, fertilizer and petrochemical plants and power generation plants. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ऑयल इंडिया लिमिटेड के नाम से है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री सुशील मिश्रा। फाउंड हुई थी ये कंपनी 1959 में और एनएसएस सिंबल है OIL। शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका प्रमोटर्स का 56.66%,
रिटेल एंड अदर्स का 15.33% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की के पास 13.49% की होल्डिंग है। टॉप म्यूचुअल फंड ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी के पास 0.87% का होल्डिंग है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप के पास 0.77% की होल्डिंग है। निपॉन इंडिया ग्रोथ के पास 0.45% की होल्डिंग है और आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी के पास 0.44% की होल्डिंग है। स्टॉक में आगे भी हम आपको काफ़ी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसके इवेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो डिविडेंड लास्ट टाइम दिया है इन्होंने 23 नवंबर 21 को डिविडेंड दिया है। बोनस राइट स्प्लिट जैसे इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। डिविडेंड हम आपको बताते हैं, इन्होंने एक साल में 4 बार डिविडेंड दिया है। पहले डिविडेंड दिया है इन्होंने 3.5 रुपीज का, जो कि इनकी फेस वैल्यू का 35% है। फिर डिविडेंड दिया है 1.5 रुपीज का, 15% इनकी फेस वैल्यू का। फिर 3.5 रुपीज का डिविडेंड, 35% इनकी फेस वैल्यू का, और 1.6 रुपीज का डिविडेंड दिया है, और ये है 16% इनकी फेस वैल्यू का। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देते हैं ये। तो डिविडेंड को आप टोटल करके देख लीजिए। 10 रुपीज का डिविडेंड दे दिया है। अब देखिए स्टॉक जो है 224 का है और 10 रुपीज का डिविडेंड दे दिया है इन्होंने, तो 5% 4-5% तो इनकी डिविडेंड यील्ड आती है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड स्टॉक है ये। अब हम इसके टारगेट्स भी बताएंगे हम आपको। इसके पहले अगर इसमें कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही थी वो आपके सामने मैं शेयर कर देता हूँ। ऑयल इंडिया एग्जिट्स यूएस सेल वेंचर, सेल्स 20% स्टेक फॉर $25 मिलियन। तो ऑयल इंडिया जो एग्जिट कर गई है यूएस सेल वेंचर से और सेल कर दिया है 25% स्टेक, और उसकी वैल्यू है $25 मिलियन। और इसके टारगेट भी हम आपको बता देते हैं कि इसके टारगेट क्या निकल कर आते हैं। तो टारगेट जो निकल कर आए हैं, ये एमके ग्लोबल की तरफ से रिपोर्ट दी गई है, रिसर्च रिपोर्ट दी गई है, और उन्होंने बोला है कि बाई ऑयल इंडिया को बाई करिए, और टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है 270 रुपीज का। तो 270 रुपीज के टारगेट दिए हैं। एमके ग्लोबल की तरफ से टारगेट आया है। कब तक ये स्टॉक को होल्ड करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन ऑयल इंडिया लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। तो वो 1 साल तक के लिए आपको स्टॉक को होल्ड करना है, और जब भी आपको ये टारगेट मिलता है तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक। शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन होती है 3 मंथ्स, मीडियम टर्म की 6 मंथ, लॉन्ग टर्म की 12 मंथ, और टेक्निकल पिक की 5 डेज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एक्टिवेट करने के लिए आप हमें ईमेल करिए pankaj.soni.3881@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 9755327124। तो आप हमें इस नंबर पर डिटेल्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में विजिट करिए, वहाँ आपको डिटेल्स मिल जाएगी, पेमेंट मेथड्स मिल जाएंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगली बार ऐसे ही किसी अच्छे स्टॉक के साथ।